ग्रामीण इलाका है, आसपास आपको खेत खलियान नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो पूरा है ग्रामीण इलाका है, आसपास के लोग यहाँ पे पहुंचे थे बाबा के दर्शन के लिए। आपको हम आगे भी लेकर के जाएंगे, प्रियंका आगे से भी तस्वीर दिखाएंगे, उस स्टेज की तस्वीर दिखाएंगे। और स्टेज से देखिए ये एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था और लोग बता रहे हैं कि करीब लाखों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे थे, लाखों की तादाद में पहुंचे थे। व्यवस्था नहीं थी, पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं था, एम्बुलेंस नहीं थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं थी। तो मतलब अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था पूरी तरह से जो लोग बता रहे हैं चौपट थी, जिसकी वजह से ये भगदड़ मचती है। लेकिन इस बीच अभी घटनास्थल की बात करें तो आपको जैसा तस्वीर भी दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोग तो पहुंचे हुए हैं क्योंकि आसपास जो पड़ा उसके गांव है, हालात वहां पर थे और कैसे बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए लोग वहां पर भागे थे, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा यहां पर हुआ और कुछ लोग अपनी गाड़ियों की तरफ भाग रहे थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि एफआईआर से जुड़ी हुई है, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि लगातार बाबा सूरजपाल का नाम इस एफआईआर में क्यों नहीं है, लेकिन जो प्रमुख सेवादार है, मुख्य सेवादार है, उसका नाम इस एफआईआर में मेंशन है, जो एफआईआर दर्ज की गई है। तो सबसे बड़ी बात कि बाबा का नाम नहीं, लेकिन उसके प्रमुख सेवादार का नाम इस एफआईआर में है और एफआईआर में आयोजक और अज्ञात सेवादारों के नाम लिखे गए हैं। ये आपको हम लगातार यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं। और करीब 2.5 लाख लोग सत्संग में आए थे, ये पुलिस का कहना है, यानी कि ऑफिशियली स्टेटमेंट आ चुका है कि 2.5 लाख लोग यहां पर पहुंचे थे और 80,000 लोगों की इजाजत इस पूरे मामले में पहुंचने की दी गई थी। यानी कि कार्यक्रम की परमिशन थी, लेकिन सिर्फ 80,000, 2.5 लाख लोगों की संख्या पहुंचती है इस पूरे कार्यक्रम में। देखिए 80,000 लोगों के पहुंचने की वहां पर जो है आयोजक की तरफ से ये जानकारी दी गई थी, लेकिन आखिर लाखों की संख्या में लोग कैसे पहुंचे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। और लगातार देखिए सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि जो अव्यवस्था निकलकर सामने आई है, जिसके बाद लगातार अब मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है। अब 121 लोगों की जान चली गई है, जो सुबह तक 116 तक ये मौत का आंकड़ा जो है सामने आया था, लेकिन अब 121 ही आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा क्या हुआ है जरा ये जान लेते हैं। देखिए 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी, लेकिन आपको बता दें कि लाखों की तादाद में लोग वहां पर पहुंचे थे। और यही वजह है कि जब निकासी लोगों की होती, यानी कि बाहर निकलते हैं पंडाल से, इसके बाद भगदड़ की स्थिति पहुंच जाती है। यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो जुट गए। अनुमति की शर्तों का पालन यहां पर नहीं हुआ और यही वजह है कि हालात इस तरीके से बिगड़ते चले गए। और इसके बाद क्या मंजर, क्या तस्वीर, ये सब देख रहे हैं। सत्संग के बाद बाबा पंडाल से निकला और बाबा के निकलते ही लोग जो हैं, जो उनके भक्त हैं, वो पीछे पीछे बाहर निकलने लगे और इसके बाद भगदड़ की स्थिति बन गई। बाबा के गुजरते ही लोग निकले, रास्ते की धूल उठाने की होड़ में ये स्थिति बनी है। यानी कि जो लोग निकलते हैं रास्ते से, इसके बाद एक सामने वाला गिरता है, उसके पास जो है पीछे से कई लोग जो है एक के बाद एक के ऊपर गिरते जाते हैं। इसके बाद उमस भरी गर्मी थी और इसी वजह से जो लोगों की मौत होती चली गई। घटना के बाद कोई भी सेवादार वहां पर नहीं दिखाई दिया, ये भी बड़ा सवाल है। आयोजकों ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश की, यह भी सवाल उठता है। जूते चप्पल सामान पास के खेतों में फेंके मिले हैं। यानी कि देखिए जिस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे, इसके बाद किस तरीके से लोग भागने की कोशिश करते हैं और धूल जो है उठाने की, बाबा की चरण की धूल उठाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से जो है स्थिति वहां पर बिगड़ी और हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोगों की जान चली गई है और सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। मेरी तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सृष्टि भी मौजूद है, प्रियंका और कोमल भी मौजूद हैं और उनके पास भी रुक कर लेते हैं। सबसे पहले कोमल का रुक कर लेते। कोमल, आप घटनास्थल पर मौजूद हैं, अभी वहां पर क्या नजर आ रहा है, क्या जांच का दायरा किस तरीके से लगातार हम सुबह से देख रहे हैं आगे बढ़ाया जा रहा है, अभी क्या ताजा अपडेट आपके पास?